शादीशुदा जिंदगी मुबारक हो। अल्लाह अपनी नेमतें अता करे। आमीन। देखो बन्नू, हम बहुत संजीदा होकर तुमसे ये बात कह रहे हैं। अगर तुम्हारा प्लान फेल हो गया तो प्लीज ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे तुम्हें खुद नुकसान पहुंच जाए। ये हमारी तरफ से आखिरी खेल होगा, जो अगर हम कामयाब हुए तो ज़ारा कबीर की ये रात उनकी जिंदगी की स्याह रात बन जाएगी, और अगर अल्लाह ने हमें फेल कर दिया तो ये रात हमारी आखिरी रात बन जाएगी। रुखसार, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, ये सब बकवास बातें मत करो। चाचू, ये अमान यहाँ क्या कर रहा है? हमने आपसे कहा था ना उसे यहाँ मत बुलाना। वो यहाँ क्या कर रहा है? अरे हमने उसे मना किया था, उसने हमारी बात ही नहीं सुनी। और क्या फर्क पड़ता है रुखसार, आया है तो आने दो। कबीर, भाभी और रुखसार को भी बुला लेते हैं, हमारे परिवार का हिस्सा ही है वो। नहीं। कबीर, अच्छा नहीं लगता ऐसे, बुला लो। अम्मा एक काम करो, अम्मा और खाला जान को बुला के लेता हूं। जाओ। अम्मी, खाला, चाचू बुला रहे। अमान, तुम अपने कमरे में जाओ, हम नहीं जाएंगे, आपको आना चाहिए। रहने दो ना रुखसार, कितने दिनों के बाद हॉस्टल से आया है, यहाँ पे रहेगा। बच्चों, हम कह रहे हैं ना आपसे। तुम क्या करने वाली हो रुखसार? कुछ देर बाद यहाँ मौजूद सभी लोग हॉस्पिटल में होंगे, सारा भी, कबीर भी, और आप भी, हम भी, सबके सब। हमने कहा था ना बच्चों आपसे, आर पार का खेल खेलने वाले हैं हम। रुखसार, देखो हम नहीं जानते तुम क्या करने वाली हो, मगर सब हॉस्पिटल में क्यों होंगे? तुम अपनी खुशी के लिए बहुत सारे लोगों की जिंदगी खराब करने पे तुली हुई हो, और ये गलत है। चुप बस, आप सिर्फ अमान को उसके कमरे तक पहुंचा दीजिए। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है। आप बस देखती जाइए बच्चों। या अल्लाह, ये लड़की जानती नहीं कि कितना बड़ा गुनाह करने वाली है। क्या करने वाली हो तुम? तुमने कहीं बॉम्ब वॉम्ब तो नहीं लगा दिया? हे अल्लाह, सबकी जान खतरे में। हम कब क्या या अल्लाह, हम सबकी जान तो नहीं बचा सकते अब, लेकिन किसी तरह हमारे बच्चे अमान को यहाँ से भेजना होगा। लेकिन कैसे भेजें? हो अमान, कैसे बैठे हो तुम? हम ये खीर दुल्हा दुल्हन के लिए लेकर आए थे। चलो उठो, सारे कपड़े खराब हो गए तुम्हारे, चलो अपने कपड़े बदल लो।
दिख रही हैं। बिस्मिल्लाह। उल्टी आ रही। आइए हमारे साथ आइए। अब्बा, कबीर, अब्बा। राही साहब, इमरान तुम पीर साहब को लेकर जाओ प्लीज। राही साहब। ज़ारा, ज़ारा, ज़ारा क्या हुआ? अब उल्टी जैसा लग रहा है। क्या हुआ बच्चों? उल्टी आ रही है। हमने कहा था ना आपसे, आज सब हॉस्पिटल जाएंगे। आज जाकर राज खुलेगा कि हम कबीर की नंबर 1 बीवी है और उसके होने वाले बच्चे की माँ। और ज़ारा उसकी बीवी नंबर 2। आज की रात या तो आर या तो पार, किसी की कहानी तो खत्म होनी ही है। या कबीर ज़ारा की या हमारी। कुछ नहीं होगा तुम्हें, नहीं कुछ नहीं होगा तुम्हें। सब ठीक होकर भी खराब होगा कबीर। हम कह चुके हैं आज या पार। बस आज की रात हमारी और ज़ारा की किस्मत का फैसला होगा। हेलो, कैसे हैं सब? जी बेहतर है। ये फूड पॉइजनिंग ही थी। बस ये आईडी फ्लूइड फिनिश हो जाए, उसके बाद आप सब लोग घर जा सकते हैं। जरूर। हाँ भाईजान। अबू का ख्याल रख रहे हो ना? हाँ जी। तुम अबू का ख्याल रखना। अब हम फोन रखते हैं। इसकी ड्रामेबाजी की आदत यहाँ भी नहीं थमी। न जाने कब सुधरेगी ये लड़की। क्या बात है, ज्यादा दर्द हो रहा है? जी डॉक्टर साहब, बहुत दर्द हो रहा है और मम से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब प्लीज कुछ कीजिए। डॉक्टर साहब, हम सब तो बेहतर महसूस कर रहे हैं, लेकिन असल में बात यह है कि कुछ दिन पहले गिर गई थी
और इनको चोट भी आई थी। हो सकता है कि उसी वजह से। वैसे होना तो नहीं चाहिए इन्हें, क्योंकि प्रॉब्लम तो इन्हें फूड पॉइजनिंग की थी ना। खैर, इन्हें बहुत जल्दी आराम हो जाएगा। फिर भी हम चेक कर लेते हैं, लेकिन आप लोग घर जा सकते हैं। हाँ, करो तैयारी घर जाने की। वैसे कयामत तो उससे पहले ही आ जाएगी। जनाब शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमने डिस्चार्ज पेपर साइन कर दिया। बहुत खूब, चले फिर चलो। माफ कर दीजिए हमें। जनाब मानना पड़ेगा तुम्हारी हिम्मत को। हम तो सोचते थे पुलिस तुम्हें तुम्हारे घर से नहीं तो दुकान से उठाएगी। यार अब अगर आ ही गए हो तो नहीं। इमरान मियाँ, कौन है ये शख्स? पीर साहब ये वही केटर है जिसके खाने से सबको फूड पॉइजनिंग हुई। ऐसे छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, एफआईआर करवाएंगे। रुको तुम्हारे खिलाफ, रुके थे। माफ कर दीजिए, कोई जानबूझकर थोड़ी अपना खाना खराब बनाएगा, वो भी शहर काजी की दावत के लिए? नहीं, बड़ी मुश्किल से तो ये एक ऑर्डर मिला था हमें। वैसे भी ये लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया है। हम सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। ये जो नाटक कर रहे हो ना, ये चौके में जाके करना। नहीं। इमरान, कबीर यार नहीं इमरान, आपको हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप घबराइए मत, कोई केस नहीं करेगा। लेकिन जनाब ध्यान दीजिए, आपकी वजह से बहुत लोग बीमार हुए। जी। कबीर झूठ बोल रहा है यार, वो कोई क्यों मिलाएगा खाना, तुम बताओ। इमरान दूसरा थूको। कबीर सही कह रहा है। अनजाने में हुई गलती को माफ करना इंसानियत होती है। अच्छा मान गए, वो कह रही तो मान गए। वैसे तुम ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे वाह, तुम सब डिस्चार्ज हो गए। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं। चलो। कबीर रुको। डॉक्टर साहब, आप रुखसार को कहाँ ले जा रहे हैं? कबीर साहब, हमें रुखसार को एक दिन के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। लेकिन क्यों? क्या हुआ है इन्हें? इन्होंने हमें तो कुछ नहीं बताया, लेकिन अच्छा हुआ कि हमने एक टेस्ट करवा लिया, जिससे हमें पता लगा कि ये प्रेग्नेंट है। इन्हें दर्द भी काफी हो रहा है, इसीलिए हमें यह पूरी रात ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कहीं इनके होने वाले बच्चे पर भी फूड पॉइजनिंग का कोई असर तो नहीं पड़ा है। हेलो, ठीक है, पेशेंट को आप इमरजेंसी हॉल में लेके आइए, मैं अभी आता हूँ। आप इनका ख्याल रखिएगा। कबीर मियाँ, आपका तो रुखसार से तलाक हो चुका था ना? ये किसके बच्चे की माँ बनने वाली है? क्या है ये सब? कबीर, रुखसार की प्रेगनेंसी की इतनी बड़ी बात उसने तुमसे भी छुपाई या तुम्हें पता था कि रुखसार प्रेग्नेंट है? बोलो। हम कुरान पे हाथ रख के कसम खाते हैं कि हम ये राज किसी को नहीं बताएंगे। आप सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? हम सच में नहीं जानते थे कि हमारी बन्नो प्रेग्नेंट है। हमें भी अभी अभी पता चला, जैसे आप सबको पता चला है।
हाँ, हम प्रेग्नेंट हैं। रुखसार, ये बात तो हमें पता ही है कि तुम प्रेग्नेंट हो। तुम्हारा तो कोई शौहर नहीं है, तो फिर तुम प्रेग्नेंट? इस बच्चे का बाप कौन है रुखसार? माफ करना, लेकिन हम सबको पता है कि तुम कितनी चालाक हो। तुम्हारी करतूतों से हम सब वाकिफ हैं, लेकिन तुमने इतना बड़ा गुनाह कर दिया। हमें ये बताओ कि इस बच्चे का बाप कौन है? हम इंसानियत के लिए और उस होने वाले बच्चे को हराम का करार देने से बचाने के लिए उसे हमारा नाम देंगे। रुखसार, कौन है इस होने वाले बच्चे का बाप? कबीर, 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 क्या बकवास कर रही हो तुम रुखसार? हमारा बच्चा हराम का नहीं है। हमारा होने वाला बच्चा हमारे शौहर यानी कबीर का है। चुप क्यों हो कबीर? क्या ये सच बोल रही है? जवाब दो, चुप क्यों? जवाब दो ना। सारा कबीर इसलिए कुछ नहीं बोल रहा है क्योंकि कबीर ने कसम खाई है कि वो अपनी जुबान से कुछ नहीं कहेगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारे होने वाले बच्चे का बाप कबीर है। कबीर मियां, आपका तो रुखसार से तलाक हो चुका था, फिर आप इस बच्चे के बाप कैसे हो सकते हैं? हमारी बात सुनो, हम नहीं मानते ये। तुम सच बोलो ना हमें। हम तो ज़ारा है ना तुम्हारी, हमें सच बताओ। तुम्हें रुखसार का गुनाह अपने सर लेने की जरूरत नहीं है। हमें बताओ ना कबीर, रुखसार के पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा नहीं हो सकता। कबीर, इन बातों के लिए ये जगह मुनासिब नहीं है। जाइए, आप लोग घर जाइए। हमने तुमसे कहा था ना ज़ारा, हम बीवी नंबर 1 और तुम बीवी नंबर 2। मुबारक। जाने कैसे टूटे रिश्तों से बिखरे है ये पल, मानो जैसे गम की पलकों से छलके है ये पल। क्यों अधूरी ये कहानी, क्यों अधूरा ये फसाना, क्यों लकीरों में इसके अलविदा। तेरी यहाँ
धूप